हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूँ अल्पा परमार, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इतने सालों से, मतलब 28 ईयर्स से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। साथ साथ में पेपर चेकिंग का इतने साल का एक्सपीरियंस है, और मैं एग्जाम लेने भी जा रही हूँ। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप ये वीडियो करिए, आपको ट्यूशन कोचिंग किसी की भी जरूरत नहीं होगी। पूरी एनसीईआरटी हम 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे। तो चलो करते हैं। लास्ट हमने यहाँ तक ये सब देखा था। तो आज नेक्स्ट है एक्सप्लेन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज विथ एग्जांपल। चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करें? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml, क्योंकि दोनों वॉल्यूम में ही लेना है, बराबर। ml डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब क्या करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे, बराबर है। कितना सॉल्यूशन बनाना है वो देखेंगे, और परसेंटेज है तो 100 हम मल्टीप्लाई में लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जितना लिया है वो भी हम वॉल्यूम में लेंगे। और ये हमारी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के ऊपर से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पूरा मटेरियल मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सारा का सारा मटेरियल मैं लिख रख रही हूँ, और क्वेश्चन के साथ में पढ़ा रही हूँ। तो आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाते वक्त समझा दूंगी। मैं अपने ट्यूशन में जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको पढ़ा रही हूँ। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल मुझे बनाना है। सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml इथेनॉल लेंगे, मतलब एक बीकर लिया मैंने। 100 ml मुझे बनाना है, 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं क्या लूंगी? तो कि 10 ml मैंने लिया इथेनॉल। क्या लिया? इथेनॉल 10 ml। तो बाकी कितना लिया? 90 ml मैंने क्या लिया होगा? वाटर। हुआ ना? 10 + 90 = 100 ml। डिजोल्व इन वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन 100, मतलब टोटल वॉल्यूम मुझे 100 चाहिए। तो 10 है इथेनॉल है, एंड 90 है वो वाटर है। तो मेरा मन बन गया 100 ml वाटर, बराबर। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एक एग्जाम्पल ले लेते। 35% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन इथेनॉल ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड फॉर कैरिंग एन। At this concentration, antifreeze lower that freezing point of water 255 4 kT -70। मतलब मुझे इसका लोअरिंग टेम्परेचर बहुत कम करना है, तो फ्रीज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा, ये बहुत ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रिज में रखना है 35% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाला इथिलीन ग्लाइकोल का, बराबर है। एंटी फ्रीज है, बट उसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन वैसा का वैसा रखना है, बराबर है। तो मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? -70 17.6 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम बीच बीच में करते जाएंगे, एमसीक्यू वाले। एक्सप्लेन। अब आए वेट अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज विथ एग्जाम्पल। मतलब वेट लिया है, अब एक का वेट लेना है और एक का वॉल्यूम लेना है। तो किसका वेट लेंगे? तो पहले वेट लिखा है, तो पहले हम क्या करेंगे? द मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट को हम वेट में लेंगे, और सॉल्वेंट को हम किस में लेंगे? वॉल्यूम में लेंगे सॉल्वेंट को। बट सॉल्वेंट है मेरा, वॉल्यूम है, तो मेरा सॉल्यूशन भी क्या होगा? वॉल्यूम में ही बनेगा, मतलब लिक्विड में ही बनेगा। वॉल्यूम मतलब लिक्विड, लिक्विड में ही लेना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। फॉर द मास डिजोल्व इन, द मास ऑफ सोल्यूट ग्राम डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज लिखा है तो 100, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल 5% W ऑफ V एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, बराबर। मीन्स 5 ग्राम शुगर इन डिजोल्व इन 100 ml। स्टूडेंट, कभी भी सॉल्यूशन बनाओ, कभी भी आपको सॉल्यूशन बनाना अभी आएगा ही एग्जाम में, सॉल्यूशन खुद को बनाना पड़ेगा। कभी भी सॉल्यूशन बनाओ तो पहले सॉल्वेंट लेना नहीं है। 100 ml बनाना है, पहले क्या ऐड करना है?
सोल्यूट जो मैंने 5 ग्राम से वो मैंने मेजरमेंट करा, मतलब मैंने वेट करा, और इस बीकर में मैंने पहले क्या डाला, तो कि पहले मैंने सोल्यूट ऐड करा, देन उसके बाद मैं सॉल्वेंट मतलब वाटर ऐड करूंगी, बराबर है। तो फिर 100 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जहां पे भी 100 आता है वहां पे मैं फिल कर दूंगी वहां तक। तो पहले सोल्यूट, अगर पहले सॉल्वेंट लिया देन सोल्यूट ऐड करा तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बराबर, सॉल्यूशन 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ध्यान से ही ऐसे करना है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम विथ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी की जो डेली लाइफ हमारी चल रही है उसमें पार्ट्स पर मिलियन तो मतलब पीपीएम तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, तो आरओ में हम सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं। व्हेन ए सोल्यूट इन प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत ही कम पार्टिकल को हमें मेजरमेंट करना है तो हम पीपीएम में ही करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, और 10⁶, 10⁶ क्यों लिया गया है, चलो देख लेते हैं उसकी भी स्टोरी। पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, बराबर। अ लीटर ऑफ सी वाटर जब हमने 1 लीटर दिया जिसका वेट था 1030 ग्राम्स कंटेन अबाउट, उसको जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो क्या आया, तो कि वो आया 6 × 10⁻30 ग्राम्स ऑफ डिजोल्व इन ऑक्सीजन, मतलब उसके अंदर इतने ऑक्सीजन था, डिजोल्व करा था, ये जो हमने लिया उसके अंदर इतना ऑक्सीजन डिजोल्व करा था। इस वजह से सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम, इसको यहाँ पे 5.8 ग्राम होता है, बट यहाँ पे 6 लिया है पर 106 ग्राम्स, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो हमने 1 लीटर लिया, 1 लीटर का ग्राम ये हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने ये करा, बराबर, ऑक्सीजन मेरा आया 5.8 × 10⁶ ग्राम डिजोल है ऑक्सीजन, और कॉन्सेंट्रेशन उसका देखा जाए तो हमने पीपीएम ने लिखा तो इसको हमने पीपीएम में कन्वर्ट करा तो भाई क्या आया 5.8 ग्राम इन सी वाटर, क्लियर। तो कॉन्सेंट, इस वजह से यहाँ पे 10⁶ लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10⁶। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर और मतलब पूरे की पूरी सराउंडिंग में हम देखा जाए ओपन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीटर म्यू ग्राम्स मोलर लीटर इनवर्स, या तो पीपीएम में करो या तो इसको म्यू ग्राम में उसको कैलकुलेट करो, क्लियर स्टूडेंट्स, म्यू ग्राम में कैलकुलेट करो, इस वजह से उसको 10⁶ बाजू में लिखते हैं। एकदम से क्लियर, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम अगर कभी भी पूछे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छा ऐसे फॉर्मूला दी हुई है। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन इज डिटेल, चलो डिटेल में मोल फ्रैक्शन को कर लेते हैं। चलो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज रेशियो ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मतलब मोल कंपोनेंट जो हम लेंगे वो रेशियो में लेंगे, जिसको हम रेशियो में प्रेजेंट करेंगे। चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, उसको एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। चलो, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मैंने ग्राम्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया कि कितना वेट, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मोल लिया है, मोल। तो मतलब मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, बराबर, H2O मेरे पास है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन के मोल कितने हैं एंड ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, वो अलग अलग करके उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल एंड टोटल मोल, बराबर, टोटल मोल, ये करेंगे तो हमें मिलेगा मोल फ्रैक्शन। चलो,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब मान लो हाइड्रोजन एक का करना है तो उसको उसके ऊपर उसका मोल लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल मोल, सॉल्यूशन का टोटल मोल। फॉर एग्जांपल, इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मान लो उसके ए मोल है, बराबर है, हाइड्रोजन के ए मोल है और ऑक्सीजन के बी मोल है, मोल्स ऑफ ए एंड बी, सो एन ए और एन बी को हम प्रेजेंट करेंगे। इसके मोल किस तरह से लेंगे, हाइड्रोजन के एन ए और इसको एन बी, मोल को एन से प्रेजेंट करते हैं तो एन ए और एन बी को लिखेंगे। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए, मतलब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हाइड्रोजन के मोल एंड देन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टोटल मोल, है ना, टोटल सॉल्यूशन के मोल, सॉल्यूशन के टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट या तो सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन के मोल, सॉल्यूशन में कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो Na प्लस Nb, तो यहाँ पे Xa मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकला। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना होगा तो Xb बराबर मोल फ्रैक्शन Nb अपॉन Na प्लस Nb, क्लियर है। हाँ, XI मतलब कोई भी हो, कितने भी कंपोनेंट हो, बाइनरी ना हो, ज्यादा हो, XI इक्वल टू Ni अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस टोटल जितने भी कंपोनेंट है वहां तक Ni, सो Ni इक्वल टू सिग्मा Ni, टोटल जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में सब के सब। इट कैन बी सो दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन यूनिट, मतलब सबका एडिशन कितना आएगा, 1 ही आएगा। सबका एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सारे के सारे मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculation involving gas mixture। गैस मिक्सचर के लिए बहुत ही, मतलब ये सब कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन तक एक और कर लेते हैं, अभी तो हमने इतना करा ही नहीं है, एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मोलालिटी इन डिटेल्स। Molality M is defined as a number of moles of solute per kilogram of the solvent, मतलब मोलालिटी को स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल कितने, नाउ अब नोट ग्राम, इन मोल्स आ गए हैं, उसको ग्राम में ले सकते हैं बट मोल लिखना है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर इन किलोग्राम। मोलालिटी, हाँ मोलालिटी है, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी स्मॉल m, बराबर। तो यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल Kg मतलब 1 m, solution of KCl means that 1 mole 74.5 gram of KCl is dissolved in 1 kg of water, unit of molality is mole per kg, मोलल बराबर, उसका यूनिट क्या होगा, मोलल होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है KCl, हमने कितना लिया है 1.00 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 मोल मैंने KCl लिया है और इसको 1 kg वाटर में डिसोल्व करा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, 1 मोलल लिखा हुआ होगा और इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल मैंने KCl लिया है, KCl की सॉल्यूशन की बात कर रही है तो, और इसको 1 किलोग्राम वाटर में मैंने डिसोल्व करा है। ओके चलो, देन एक्सप्लेन मोलारिटी एंड डिटेल, लास्ट, आज का लास्ट, ओके उसके बाद नहीं। चलो मोलारिटी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अरे हाँ एक्सरसाइज ये 1.3 का थर्ड है, ये 1.3 का 2 है। देखो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा रही हूँ और इसके पहले गया मोल फ्रैक्शन वो 1.1 था, बराबर है, 1.3 का 1 था। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ साथ में हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ साथ में हम कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सब इसकी PDF मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स,
एक्सप्लेन मोलारिटी इन डिटेल। मोलारिटी को प्रेजेंट एम से, कैपिटल एम से करते हैं। डिफाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब लीटर में या कहीं पे भी किया हो तो हमें ऐसे ही पहले सॉल्यूशन के लिए वाटर ले लेना है, देन उसके बाद अंदर कंपोनेंट को ऐड करना है। याद रखना है स्टूडेंट्स, क्लियर? मोलारिटी इन डिटेल, क्लियर? याद रखना है ये। तो molarity equal to moles of solute and volume of solution in liter. For example, 0.25 m mole liter inverse for 0.25 m solution of NaOH means that, मतलब ये मुझे solution बनाना है, या तो कैपिटल एम देंगे या तो मोल लीटर इनवर्स देंगे, जो इसका यूनिट है। सबका यूनिट भी देखना है ना, मोल लीटर इनवर्स, तो ये देंगे। यस, यहाँ पे तो अब इसका किस तरह से आएंगे, तो NaOH कितना ऐड करना है मुझे, 0.25 मोल एंड 1 लीटर ऑफ, कहाँ गया, यस 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मेरा यूनिट आएगा मोल पर लीटर, मोलर, उसको मोलर भी कहते हैं। और यहाँ पे भी उसका ये मोलर, मोल समझ में आया स्टूडेंट्स, मोलर यूनिट ऐसे रटना नहीं है यूनिट को। यहाँ पे इसका यूनिट, ये सोल्यूट मोल्स में है तो मोल पर किलोग्राम, तो हमारा यूनिट क्या था, मोल किलोग्राम यूनिवर्स। इसको मोलल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोलल भी बोलते हैं। और इसको मोलारिटी को मोलर बोलते हैं, मोलर। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखो। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम करेंगे अगले और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में सब जो समझाया हुआ है वो सारी PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे आपको।